लॉकडाउन की अवधि में सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन कराने वाले एवं विदेशों में भारतीयों को भेजने वाले पारू निवासी व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम तिवारी बिहार में लगाना चाहते हैं उद्योग। 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में उक्त बातें विक्रम तिवारी ने कही। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा के युवा व्यवसायी शौर्या इंस्टा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विक्रम तिवारी जी से आज हमारी एक टीम मिली और हमने जानने का उनसे प्रयास किया कि कोरोना में उनके द्वारा जो समाज सेवा किया गया है और शौर्या इंस्टा सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो किस तरह से काम कर रही है, क्या काम है। इसके अलावा इनकी और एक दो कंपनियां हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। इन तमाम बातों पे आज हम विक्रम तिवारी जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर्वप्रथम 24 आवर टुडे न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि कोरोना के पीरियड में जो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो मदद की और आप देश से बाहर थे फिर भी आपने लोगों को सहायता पहुंचाया, इसके लिए 24 आवर टुडे न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप लगातार सक्रिय हैं समाज सेवा में और आपकी कंपनी है शौर्या इंस्टा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। मैं जानना चाहता हूं, हमारे चैनल के लोग जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी है, क्या काम करते हैं आप और आगे क्या क्या उद्देश्य है आपका। शौर्या इंस्टा सिक्योरिटी ये जो कंपनी है ये सिक्योरिटी ये 2 साल पहले हमने यूपी में बनाया था। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा है और मैं अभी 3 से 4 स्टेट में इसको रन कर रहा हूँ और 2 साल में मैंने इस कंपनी को 10 करोड़ का टर्नओवर की कंपनी बनाई है। हमारी कोशिश यही रहती है कि सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के युवा इसमें जुड़े और काम करें, जितना ज़्यादा हो उनको हम रोज़गार दें। और ये बेसिकली कंपनी जो अभी काम कर रही है ये BSNL कैश लोडिंग कंपनी और हॉस्पिटल, केंद्रीय विद्यालय ये सब वगैरह में काम कर रही है यूपी और बिहार। और हम लगातार रोजगार बढ़ा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा हो हम अपने लोगों और युवा लोगों को रोजगार दें। सर, आपकी एक शिपिंग कंपनी भी है, ये माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। सर, उस कंपनी के बारे में भी बताइए। वो एक मेरी उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, शौर्या कंटेनर लीजिंग कंपनी है वो, और वो 10 से 12 देशों में शिपिंग का कारोबार करती है। मेरे पास अपना उस कंपनी के पास 500 इंटरनेशनल कंटेनर हैं जो हम एक देश से दूसरे देश में माल भेजते हैं। उस कंपनी को 6 से 7 साल हो गए और वो उसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई है। वो सिंगापुर, दुबई, बांग्लादेश ये सब वगैरह देशों में फैले हुए हैं उनके ऑफिस। वो बड़ी कंपनी। सर, एक बहुत छोटी उम्र में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, विदेशों में आपका कारोबार है और नौजवान पीढ़ी को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताइए। नौजवान पीढ़ी को जो लोग हैं मैं उनको यही चीज़ सजेशन करूँगा कि आप एक उम्र में जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो आप समय का इंतज़ार मत कीजिए। आपको जहाँ भी जॉब मिलता है आप कीजिए और उसी लाइन में ईमानदारी से आप आगे बढ़िए। अगर किसी भी सेक्टर में आप ईमानदारी से अगर 5 से 6 साल अगर आप जॉब करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप आगे की ओर निकलेंगे, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लगन से सिर्फ मेहनत कीजिए। हर कंपनी मेहनत करने वाले लोगों को ही आगे लेके आती है और हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मेहनत करे और जिस कंपनी के साथ भी जुड़े वो लगन से काम करे, वो जरूर आगे जाएंगे और विकास करेंगे। सर, कोरोना के समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन था और पूरे विश्व में लॉकडाउन था, आपने विदेशों से लोगों को भारत भेजने का काम किया, साथ ही साथ गरीब गुरबों को अनाज और राशन भी उपलब्ध कराया। सर, ये प्रेरणा का कुछ बताएं इसके बारे में, कैसे ये प्रेरणा आई आपको। सर, मैं हर स्टेट में बाढ़ में भी मदद करते रहा हूँ, केरला में भी किया हूँ, हर जगह किया हूँ। जब मैं लॉकडाउन हुआ, जब मैं पारू के लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को जब मैं बाहर के स्टेटों में फंसे हुए देखा, जो मेरे पास कॉल आने लगे, मेरे टीम के पास जब कॉल आने लगे, जो मैंने बुरा स्थिति देखा कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनका ठेकेदार भाग गया था और शुरुआती लॉकडाउन था, वो बाहर निकल भी नहीं सकते थे। जब फ़ोन पे लोग दुख बता रहे थे तो दिल से अंदर से लगता था कि नहीं, ये लोगों के लिए तो करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारे जगह के लोग हैं।
और इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तब मैंने और उस समय कोई सरकार ठीक से उनकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन में सारा डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम अगर दूसरे का वेट करते तो फिर मदद नहीं हो पाती। इसलिए हमने कोशिश किया कि हम अपने टीम से डाटा उपलब्ध कराएं। हम खुद बात कर रहे थे और पारू और मुजफ्फरपुर के लोगों को लगातार मदद कर रहे थे। सर आप बिहार में भी अपने कंपनी की एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आगे क्या क्या प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है बिहार में कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना के लिए? मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार एक अच्छे सीएम है, लेकिन थोड़ा सा जो नियम है उसमें बदलने की ज़रूरत है, जिससे लाइसेंस वगैरह आसानी से मिल जाए, फैक्ट्री लगाया जा सके। बिहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लाइसेंस वगैरह जल्दी नहीं मिल पाता, और जिसके कारण कंपनी बाहर शिफ्ट हो जा रही है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं 1-2 कंपनी हम बिहार में लगाएं। इसके लिए सरकार अच्छी है बिहार में, हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। थोड़ा सा माहौल ठीक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नियम ढीलने की ज़रूरत है, जिससे हम फैक्ट्री आसानी से लगा पाए, परेशानी न हो। ये इस सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो भी व्यापारी आएंगे बिहार में, चाहे जो भी बिजनेसमैन बिहार में कंपनी या फैक्ट्री लगाने आएंगे, हम उनको सुविधाएं देंगे, टैक्स में भी रिबेट करेंगे, और जो उनकी लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है, उसका जो लाइसेंस का जो सिस्टम है उसमें सुधार करेंगे। तो इसमें ज़मीनी सच्चाई आपको क्या दिखाई दिया है? सर, टैक्स तो कोई भी कमाएगा, कंपनी तो टैक्स देगा ही, टैक्स की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप उसको जटिल बना के रखिएगा तो कोई भी कंपनी वाला नहीं आएगा आपके यहाँ, वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेट वाला भी उस कंपनी को बुला रहा है। सर, आप युवा हैं और युवाओं के बीच में एक आदर्श के रूप में काम कर रहे हैं। कई लोगों की उम्मीद भी आपसे बंधी हुई है कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी आएँ। क्या आपकी अपनी पर्सनल क्या सोच है इसके बारे में? सर, राजनीति में जो जनता के लिए मदद करना है उसके लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं, वो तो मैं ऐसे भी कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीति में आने के लिए है, अभी हमने सोचा नहीं है। कभी अगर सरकार चाहिए, अगर कभी ऐसा समय आया तो देखा जाएगा। नहीं सर, नौजवान पीढ़ी को सर आप में बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को कोशिश करना पड़ेगा जिससे बदलाव हो, वो आए, वो काम करे और इस वजह से बदलाव हो। क्योंकि राजनीति में जब तक आप लोग आइएगा नहीं, नवयुवक नहीं आएगा, अच्छे काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में कुछ बदलाव नहीं होगा। राजनीति में सर स्वच्छता की भी बहुत ज़रूरत है, और खासकर जो इलाइट क्लास के लोग हैं वो राजनीति से दूरी बना रहे हैं। तो आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? सर, दूरी बना रहे हैं क्योंकि राजनीति में पार्टियों की वजह से भी कुछ इतने कचरे हो गए हैं ना, कि जिससे अच्छे लोग नहीं आना चाहते, समय देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति में लोगों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और जिससे कुछ अच्छा बदलाव हो, जिससे गरीबों का विकास हो, जिससे युवाओं का विकास हो, जिससे युवाओं का उद्धार हो, युवा आगे बढ़े, गरीबी ऊपर बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। सर, कोई एक काम सर, जो आप पारू विधानसभा से आते हैं, पारू आपका पैतृक गांव भी है, कोई एक काम जो सर्वप्रथम अगर पारू के लिए आप करना चाहते हैं अपनी इच्छा से? सर, सरैया में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बने, जिससे पारू का लोग बाहर नहीं आ पाए। जैसे नारसन चौर है, जहाँ पानी है, वो नौका विहार बने, जिससे वहाँ के युवाओं का। सर, आपने ये बातचीत के क्रम में बताया है कि मैं एक ऐसी संस्था खोलना चाहता हूँ जो लोगों को बिल्कुल मिनिमम खर्च पे भरपेट भोजन कराए। हाँ सर, ये मेरा सोच है कि मैं 2-4 साल में एक ऐसा संस्था जरूर बनाऊंगा, एनजीओ, कि जो कोई भी इंसान हो, कोई भी मुजफ्फरपुर में रहता हो, कहीं रहता हो, 1 रुपये में भरपेट खाना उनको मिले सुबह और शाम। ये मेरा है। वो ऐसा संस्था चले कि वो कंटिन्यू चले, जब तक है वो कभी बंद ना हो, लगातार चलता रहे। सर, पारू के जो दोनों विधायक हैं उनके काम का क्या मूल्यांकन करेंगे? क्या लगता है कि पारू में उन्होंने सही काम किया है, ऐसा आपकी अपनी भावना? नहीं सर, ऐसा तो युवाओं का नहीं विकास हुआ, नहीं दोनों विधायक से हम कहेंगे कि न युवा का विकास हुआ, नहीं रोजगार हुआ। हर पंचायत में भ्रष्टाचार है, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। पारू का विकास तो रुक गया, युवाओं का कहाँ विकास हुआ? गरीबी कहाँ खत्म हुई? एक हॉस्पिटल कहाँ बना? एक अच्छा स्कूल भी कहाँ चला? एक मिडिल स्कूल का भी व्यवस्था खराब है।
अगर मूल्यांकन की बात है तो दोनों विधायक जो रहे हैं और जो अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कहा जाए कि उन्होंने अच्छा काम किया। उसके लिए वहाँ के युवा, वहाँ के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अच्छे लोग चुन के आए, जिससे पारू में विकास हो, युवाओं का रोजगार हो, गरीबी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। सर आप लगातार सक्रिय हैं जनसेवा में, और अगर कहीं कोई पार्टी आपको कहती है कि आप मेरे टिकट पे चुनाव लड़िए, तो क्या आप निर्णय ले सकते हैं? सर ये सोचने की चीज़ है, उस समय सोचेंगे। चलिए अभी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए, और आप इसी तरह जनता की सेवा करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू आप।